हाँ, हेलो विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 है ना 12th क्लास का अध्याय 4 सारणिक शुरू कर रहे हैं। सारणिक को स्टार्ट करें। सारणिक इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। सारणिक होता क्या है? एक वर्ग अवयव, प्रत्येक वर्ग अवयव एक निश्चित संख्या से प्रत्येक वर्ग अवयव एक निश्चित संख्या से संबंधित होता है। इस निश्चित संख्या को उस वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। पिछले अध्याय में वर्ग अवयव पढ़ा था। वर्ग अवयव मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो समझ लें अपने पास एक वर्ग अवयव aij है और यहाँ n गुणित n भी होगा, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो प्रत्येक वर्ग अवयव एक निश्चित संख्या से संबंधित होता है। वर्ग अवयव निश्चित संख्या से संबंधित होगा। ये जो निश्चित संख्या होगी उस वर्ग अवयव का क्या कहलाती है? सारणिक। जैसे अपने पास एक वर्ग अवयव दिया है, ये वर्ग अवयव a दिया है, वर्ग अवयव a दिया है। तो वर्ग अवयव a का सारणिक क्या होगा? तो वर्ग अवयव a का जो सारणिक, इसको दर्शाने का तरीका है, ऐसा लिख देंगे दो लाइनों के बीच में। ये मॉड a नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे? सारणिक a पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको अपन पढ़ेंगे सारणिक a या a का सारणिक, ऐसा पढ़ेंगे। सारणिक a होगा। या दूसरा तरीका होता है सारणिक लिखने का, डेट लिख के a लिख देंगे, डेट a आ जाएगा। तो वर्ग अवयव a की सारणिक को अपन इस तरह से लिखेंगे। अब सारणिक जो होगा उसको अपन सारणिक, जैसे वर्ग अवयव अलग अलग कोटि का होता था, एक प्रथम कोटि का भी होता था, द्वितीय कोटि का भी होता था, तृतीय कोटि का भी होता था। इसी प्रकार सारणिक भी उसी तरह से होगा। जैसे प्रथम कोटि का सारणिक, जैसे ये पहला है प्रथम कोटि का सारणिक क्या होगा? तो जैसे हमें मालूम है a बराबर, आपने ये लिखा, एक ही अवयव है, a लिख देते हैं, केवल a लिखा। तो सारणिक a का मान क्या होगा? इसको क्या पढ़ेंगे? सारणिक a पढ़ेंगे। जैसे ये जो लिखेंगे मैं शब्दों में लिख देता हूँ, सारणिक a या a का सारणिक, अवयव a का सारणिक। तो सारणिक a का जो मान आ जाएगा इसको अपन ऐसा लिखेंगे और ये a के बराबर ही होगा। प्रथम कोटि का सारणिक। दूसरा द्वितीय कोटि का सारणिक, द्वितीय कोटि का सारणिक क्या होगा? इसमें दो पंक्तियां, दो स्तंभ होंगे। तो जैसे द्वितीय कोटि के सारणिक में हम इसको ऐसे ले लें, a11, a12, a21, a22, इस तरह से। ये द्वितीय कोटि का अवयव है। ये प्रथम कोटि का अवयव है, द्वितीय कोटि का अवयव है। अब द्वितीय कोटि का सारणिक क्या होगा? इस तरह से लेंगे, ये अवयव है, यहाँ पर इसको अपन अवयव कहेंगे और यहाँ जो लिख रहे हैं अब ये क्या कहलाएगा? सारणिक कहलाएगा। तो ये अवयव है, तो द्वितीय कोटि का सारणिक, इसमें ये लाइन खींच देंगे, दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं आ जाती हैं, इस तरह से लिख देंगे a21, a22। ये द्वितीय कोटि का सारणिक होगा। इसका मान क्या होता है अपने किसको मालूम होना चाहिए? इसका मान किस तरह से होगा? तो इसका मान क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, a11 इंटू a21, बीच में जो साइन आएगा वो माइनस आएगा बीच में, और फिर क्या होगा? इन दोनों का गुणा हो जाएगा, a21 और a12, इस प्रकार से होगा। तो ये द्वितीय कोटि का सारणिक। इसका कोई क्वेश्चन, हम एक छोटा क्वेश्चन करके बताते हैं कि द्वितीय कोटि के सारणी का मान क्या होगा। में कोई प्रश्न दिया अपने को,
ए बराबर एक अवयव दिया है इस तरह से, यह अवयव दिया है 2 3 5 8 अवयव ए दिया है, इसका सारणिक निकालना है हमें। तो सारणिक में किस तरह से होगा, 2 3 5 8 हो जाएगा। सारणिक लगा दिया, अब सारणिक का निशान लगा दिया। इसको हल कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा, 2 गुणित 8 जैसे यहाँ बताया था, इसका इसका गुणा हो जाएगा माइनस इसका इसका गुणा, 2 गुणित 8 और माइनस कितना आएगा 5 गुणित 3 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 16 में से 15 घटा दो तो इस सारणिक का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्रथम कोटि के सारणिक में तो जितना मान आएगा यहाँ उतना पूरा हो जाएगा। द्वितीय कोटि के सारणिक को निकालने का ये तरीका, उसका मान निकालने का ये तरीका है। दूसरा प्रश्न, जैसे ये प्रश्न 1 किया, प्रश्न दूसरा जैसे करना है अपने को, यहाँ दिया है साइन 75 कॉस 15, साइन 75 साइन 75 कॉस 15 और कॉस 75 साइन 15, इसका मान निकालना है हमें, इस सारणिक का मान निकालना है। तो अब इसमें क्या किया अपन ने, अवयव नहीं लिया, इसमें डायरेक्ट सारणिक दिया आपको। तो अब इसका मान कैसे आएगा, इसका इसका गुणा हो जाएगा, साइन 75 कॉस 15 ऋण कॉस 75 साइन 15 आ जाएगा। इनके मान याद हो तो रख दें, और नहीं याद है तो फिर सूत्र लगा दें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये 11th का फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी होगा, तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा। तो कितना होगा, साइन 60 हो गया, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होगा। तो इस तरह से अपन किसी सारणिक का, द्वितीय कोटि के सारणिक का मान निकालते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें मान ज्ञात करना। तीसरा प्रश्न, x प्लस 1 x माइनस 1 x, इसका मान ज्ञात करना है हमें। कैसे निकालेंगे सारणिक का मान, इसका इसका गुणा होगा, x इंटू एक्स माइनस इन दोनों का गुणा होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो द्वितीय कोटि के सारणी के लिए सिंपल है, मतलब इसका इसका गुणा करेंगे, इसका इसका गुणा कर देंगे, उसको हल कर लेंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर। एक और क्वेश्चन बताते हैं, कोई माइनस में आ जाए, जैसे 5 माइनस 3 2 6 आ गया, इस तरह से आ गया, -6 आ गया, इसका मान निकालना है। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना होगा, 5 गुणित ऋण 6 है ना, इन दोनों का गुणा, बीच में ऋण होगा, फिर इन दोनों का गुणा, 2 गुणित ऋण 3 आ जाएगा। ये कितना होगा, 5 छक्का 30 ऋण निर्धन 3 दूनी 6, ये कितना बचेगा, ऋण 24। तो इस तरह से द्वितीय कोटि के सारणिकों को, द्वितीय कोटि के सारणिकों का अपन मान निकाल सकते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न, x के मान ज्ञात कीजिए। अपने को दिया है पहला 2 4 5 1, यहाँ दिया है 2x 4 6x। एक क्वेश्चन लिख, दूसरा क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं। ये दिया है 2 3 4 5 x 3 2x 5। इस सारणिक में अपने को x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने, जैसे सारणिक हल करना बताया, इन मतलब बीच में बराबर का निशान है, इसको भी हल कर लेते, इस सारणिक को हल कर लेते, इस सारणिक को हल करते हैं। इसका हल कैसा होगा, 2 इंटू 1 माइनस इन दोनों को गुणा 4 इंटू 5, ठीक है, बराबर आ जाएगा बीच में। फिर इसका इसका गुणा होगा 2x इंटू एक्स, इन दोनों को गुणा माइनस 6 इंटू 4। अब ये समीकरण बन गया, इसको हल कर रहे हैं अपन, तो कितना आएगा, 2
ऋण 20, यहाँ आएगा 2x का वर्ग ऋण 6 चौके 24। अब ये आ जाएगा ऋण 18, ऋण 24 का पक्षांतर कर दो धन 24, 2x का वर्ग। 24 में से 18 को घटा दो, कितना बचेगा 6 बराबर 2x वर्ग। x वर्ग बराबर 6/2, ये 3 आ जाएगा। x वर्ग बराबर 3, तो x बराबर वर्गमूल में 3 आ जाएगा और ये धन ऋण 3 होगा। तो ये अपना आंसर होगा। तो इस तरह से अपन इसको हल करेंगे। ठीक, अब 2 गुणित 5 ऋण 4 गुणित 3 इस सारणी का मान हो गया। फिर यहाँ पर 5 गुणित x ऋण 2x गुणित 3 आ गया। तो ये कितना हो गया 10, ये 12 हो जाएगा। 5x ऋण 6x आ जाएगा। 10 में से 12 को घटा दो, ऋण 2 होगा। यहाँ पर कितना आएगा ऋण x, चिन्ह बदल दो इन दोनों के x या x बराबर 2, ये अपना आंसर होगा। ठीक, अब आता है तृतीय कोटि का सारणिक। तृतीय कोटि का सारणिक। तृतीय कोटि का सारणिक मतलब जिस सारणिक में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे वो तृतीय कोटि का सारणिक कहलाएगा। अपने को दिया है जैसे तृतीय कोटि के सारणिक में 3 पंक्ति मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें कुछ चीज़ें अपने को याद रखनी है, ध्यान रखनी है ना, जल्दी से बनेगा इससे। जैसे अपने को एक सारणिक दिया है, इसमें हम एक बताते हैं, तो हमें चिन्हों का अपने को ध्यान रखना है। तो इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, तृतीय कोटि का सारणिक है, मतलब 3 गुणा 3 है, इसमें 3/3 है। तो यहाँ पर इसको 1 है तो इसको -1, 1 + 1 लिखेंगे। ये जितनी भी अनुलग्न दिए 1 1 1 2, इसमें ऋण 1 की घात 1 धन 2 लिख दो, ऋण 1 की घात 1 धन 3, इसमें ऋण 1 की घात 2 धन 1, ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 की घात 2 धन 3, और इसी प्रकार से इसमें भी आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 धन 1, ऋण 1 की घात 3 धन 2, ऋण 1 की घात 3 धन 3। यहाँ पर यहाँ देखिए सम हो जाएगा, तो सम में क्या आएगा ऋण 1 की घात 2 तो धन होगा। फिर ये कितना आ जाएगा ऋण 1 की घात 3, ये कितना हो जाएगा ऋण आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा धन आ जाएगा। ये विषम में तो कितना होगा ऋण, ये सम में तो कितना होगा धन, ये विषम में तो कितना आ गया ऋण, ये सम में तो धन आ जाएगा, ये ऋण आ जाएगा और ये धन आ जाएगा। हमें इसको ऐसे याद रखना है, इनको चिन्हों को अपने को याद रखना है कि धन से शुरू करना है अपने को। स्टार्टिंग से धन से शुरू करेंगे, धन ऋण धन, फिर ऋण धन ऋण और धन ऋण धन आ जाएगा एकांतर क्रम में। जैसे यहाँ पर फिर से एक बार समझे, किसी भी तृतीय कोटि के सारणी के लिए अपने को ये याद रखना है कि हाँ धन आएगा, धन के बाद यदि नीचे आ रहे तो ऋण धन, फिर ऋण धन ऋण, फिर धन ऋण धन, मतलब नीचे से कर रहे, ऊपर से नीचे आ रहे थे स्तंभ की तरफ। पंक्तियों की तरफ चलना है तो भी एकांतर क्रम में धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण आ जाएगा, और फिर कितना आएगा धन ऋण धन आ जाएगा इस तरह से। तो इन चिन्हों को ध्यान रखना। अब इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, देखें यहाँ पर क्या होगा, अपन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नों को हल करते समय अब ये हम पूरा आपको हटा इतना रफ कर देते हैं। अपने को ये कैसे चिन्ह लिए हमने इन घातों से बताया आपको, यदि भूल गए तो आप इसको ऐसा निकाल सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा है कि अपन उसको याद ही रख लें। अब यहाँ पर जैसे हमने ये याद रख लिया कि पहला प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है। तो यहाँ इस सारणी का जो मान है 3 पंक्तियों के द्वारा भी निकाल सकते, 3 स्तंभों के द्वारा भी निकाल सकते अपन। तो 3 पंक्तियों के द्वारा निकालना मतलब जैसे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष अपन निकाल सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार
प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। अपन पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष अपन प्रसार किस तरह से करेंगे ये अपने को देखना है। देखो पहली पंक्ति ये वाली दी गई है, जैसे ये पहली पंक्ति है, ठीक है, ये पहली पंक्ति, इसके सापेक्ष प्रसार करना है। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार के लिए अपन जैसे बराबर लिखेंगे, इसका मान निकालना है। सबसे पहला अवयव लिखना है अपने को। पहला अवयव क्या है? A11, और फिर इससे संबंधित पंक्ति को छोड़ देना है और स्तंभ को छोड़ देना है। तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा? उस सारणिक को लिख देंगे। तो यहाँ क्या बचा? 2 2 2 3 3 2 और कितना बचा? 3 3। तो A11 लिखा है पंक्ति का अवयव, इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ देना है। जैसे इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, जो बचा उसको लिखा। अब इसके बाद A12 को लिखेंगे, लेकिन अपने को इन चिन्हों का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, नहीं माइनस किस, यहाँ माइनस क्यों लिया? इससे संबंधित होगा। अब यहाँ पर A12 लिखेंगे अपन, इसको A12 इस अवयव को लिखा अपन ने, 1 2 को लिख दिया इसको। अब इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, और जो अवयव बचेंगे उसका सारणिक। तो ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, इन दोनों को छोड़ दिया अपन ने, इसको छोड़ा, इसको। अब ये दो बचेंगे अपने पास, 2 1, यहाँ 2 1 2 3 3 1 3 3, 2 1 2 3 3 1 और 3 3 बचा। अब इस अवयव को लिखेंगे, तो ये क्या आएगा? प्लस में, कैसे मालूम? यहाँ जैसे देख रहा, तो A13 लिखेंगे। अब 1 3 लिखा, इससे संबंधित पंक्ति और संबंधित स्तंभ को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। तो ये बचेगा A21 A22 A31 A32, तो इसको लिख देंगे यहाँ A21 A22 A31 A32। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना है, तो इस तरह से करना है अपने को, अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि अब इसी की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। अब इसका जो हल करना है अपने को, जैसे A11 लिखा, इसका हल थोड़ी देर पहले जैसे बताया था हमने, सारणिक द्वितीय कोटि के सारणिक का हल कैसे बताया था? इस तरह से, जैसे ये द्वितीय कोटि का सारणिक, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा A इंटू डी, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा B इंटू सी हो जाएगा। ये उसका हल होता है द्वितीय कोटि का, जिसमें इन दोनों का गुणा आ जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब इसका गुणा माइनस A12 लिखेंगे, A12। अब इसमें इसका गुणा हो जाएगा A21 A33 माइनस A31 इंटू A23 होगा। अब फिर इसको लिखेंगे A13 को, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? A21 A32 माइनस इसका A31 इंटू A22 आ जाएगा। तो ये इसका हल, जैसे संख्याएं होंगी तो फिर इसको अपन हल कर लेंगे, इसको घटा के इसमें गुणा कर लेंगे, और फिर वो अपना क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो ये अभी हमने किसके सापेक्ष किया है? प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया है। इसी तरह से मान लो हमें द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना हो, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, 3 पंक्ति में से, और तीनों स्तंभ में से किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। तीनों में भी आंसर एक ही आएगा, लेकिन अपन क्या करेंगे? किसी एक के सापेक्ष कर लेंगे, जो अपने को आसान लगेगा। अब यहाँ हम दूसरा बताते हैं। मान लो आपको द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना है। कौन सा करना है? द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। ठीक, अपन निकाल रहे हैं सारणिक का मान। तो सारणिक का मान निकालने के 6 अलग तरीके हैं। मतलब प्रथम पंक्ति के सापेक्ष भी हो सकता है, द्वितीय के सापेक्ष भी हो सकता है, तृतीय के भी, चतुर्थ के, तृतीय के भी, या प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ। अब देखें, द्वितीय पंक्ति अपनी यहाँ पर है, ये द्वितीय पंक्ति है। कौन सी है? A21 A22 A23, ऐसा A21 A22 A23, ये द्वितीय पंक्ति दी गई। इसके सापेक्ष अपने को प्रसार करना द्वितीय पंक्ति के। इसमें अपन चिन्हों का बिल्कुल ध्यान देना है, जो अभी हमने यहाँ बताए हैं। तो सबसे पहले अपन 2 1 को लिखेंगे,
A21 लिखेंगे। अब इसमें ये ध्यान रखने से अपन ने 21 तो लिख दिया, यहाँ पर चिन्ह कौन सा लिखना है, तो यहाँ पर देखें माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, इसके कारण लिखा माइनस, मतलब यहाँ माइनस होगा, या समझने की विषम इसलिए माइनस। अब क्या बताया था हमने, इस अवयव की संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छोड़ देना है। तो इस अवयव की संगत पंक्ति ये है और संगत स्तंभ ये है, इन दोनों को छोड़ देना है। तो इन दोनों, या यहाँ देखें ऐसा भी कह सकते ए, जैसे ये दिया हुआ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जैसे हमने कौन सा लिखा है यहाँ पर, A21 लिखा है, A21 ये वाला अवयव लिखा है, तो अपन क्या करेंगे, इससे संबंधित पंक्ति और संबंधित स्तंभ को छोड़ देंगे और जो अवयव बचे उसको लिख देंगे। तो कौन सा बचा यहाँ पर, जैसे इसको छोड़ा तो ये बचेंगे A12, A13, A32, A33 बचेगा। फिर इसको लिखना है तो अब ये प्लस आ जाएगा A22। फिर क्या करेंगे, इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना है। जैसे अभी हमने किसको लिखा है, 21 को लिखा है, अभी हमने ये 22 को लिखा है, तो इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ को ये छोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ इसको छोड़ दिया, यहाँ इसको छोड़ दिया, तो ये 11, A11, A13 और ये कितना आएगा A31 और A33 आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये माइनस प्लस, अब फिर से माइनस आ जाएगा। तो माइनस में अपन इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर अब इसको लिखते हैं, तो 23 आ जाएगा। 23 में फिर क्या करेंगे अपन, फिर से वही है, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे। तो जैसे ये छोड़ा और इसको छोड़ा तो ये बचेंगे, कौन से अवयव बचेंगे, A11, A12, A31, A32, A11, A12, A31, A32। अब इसको सॉल्व कर लेना। इसका सॉल्व कैसे करना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस A21 इन दोनों का गुणा होगा, A12, A33 माइनस A32, A13 प्लस A22, इसका गुणा, A11, A33 इन दोनों का गुणा, A31, A13, बीच में माइनस भी होता है, जैसे A23 लिखा, इसका गुणा आ जाएगा A11, A32 माइनस A31 इंटू A12 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे के लिए अपन ने इस तरह से किया था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे ये A11, A12, A31, A32, तो ये यहाँ पर लिखा इसको। ठीक, तो ये इसका मान, फिर इसका भी गुणा कर लेंगे, संख्याएं आएंगी। तो इसी प्रकार अपन तीसरी पंक्ति के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी कर सकते हैं, तीसरे पंक्ति के सापेक्ष, किसी एक के सापेक्ष। अब हम सिर्फ एक स्तंभ के लिए बता देते हैं। मान लो आपको प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना है, संख्याएं अभी अपन कोई अंक लेके करेंगे ना, तो और वो ज़्यादा आसान लगेगा आपको, अंक लेके करने पे आपको ज़्यादा आसान लगेगा। इसको करते हैं अपन प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार। प्रथम स्तंभ यहाँ पर दिया हुआ है ना, प्रथम स्तंभ, इसको अपन ऐसा लिख देते हैं, जैसे A21 है, A21, A22, A23। प्रथम स्तंभ के हम कलर चेंज कर देते हैं, ये 11 है, ये 21 है और ये 31 है, ऐसा कर दिया अपन ने। तो यहाँ पर प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, तो चिन्ह ध्यान रखना है, प्रथम स्तंभ प्लस माइनस प्लस, यदि द्वितीय स्तंभ लेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा, तृतीय स्तंभ लेंगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये A11 क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। अब ये अपन इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, इसके सापेक्ष, है ना, तो इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देना है, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे अपन। तो इससे संबंधित पंक्ति कौन सी, A11 से संबंधित ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गए। तो ये जो अवयव बचेंगे इनको लिख दो, यहाँ 22 बचा, यहाँ 23 आएगा, यहाँ A32 आएगा, ये 33 होगा। फिर इसको लिखते हैं, तो ये -21 आ जाएगा।
अब फिर से सारणिक लिखेंगे -2 1, तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, मतलब इससे इस स्तंभ को छोड़ना है, इससे संबंधित इस पंक्ति को छोड़ना है, तो ये अवयव बचेंगे। अच्छा 8 2 1 लिखा है तो ये वाले अवयव बचेंगे। फिर कौन से बचेंगे? A 1 2 बचा, 1 3 आएगा, और कौन सा आएगा? 1 2 1 3 और 3 2, और ये 3 3 आ जाएगा। अब इसको लिख रहे हैं प्लस A 3 1 आ जाएगा, प्लस A 3 1। इससे संबंधित ये स्तंभ है, इससे संबंधित ये पंक्ति, इनको छोड़ेंगे तो ये बचेंगे अपने पास 1 2 1 3, यहाँ क्या आएगा 2 2 और 2 3। फिर इसका हल वैसे ही होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा, माइनस ये हो जाएगा। ठीक है। जैसे प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, अब द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष प्रसार, ये द्वितीय स्तंभ में ये लिखा है। तो सबसे पहले द्वितीय स्तंभ में यहाँ पर क्या आएगा? जैसे माइनस प्लस माइनस साइन देखेंगे तो यहाँ -A12 आ जाएगा। ये द्वितीय स्तंभ है, ये जो भाग है ये द्वितीय स्तंभ दिया अपने को, तो द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष तो पहला अवयव लेंगे इसका, तो A12। अब इससे संबंधित स्तंभ और पंक्ति इनको छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, दोनों को। ये 4 अवयव बचेंगे। यहाँ क्या बचेगा? 2 1 2 3 3 1 और 3 3। अब प्लस 2 2 आ जाएगा, प्लस 8 2 2, ये सेकंड है, तो इससे संबंधित पंक्ति ये हो जाएगी, इससे संबंधित स्तंभ, ये इससे संबंधित पंक्ति हो गई 2 2 से, ये स्तंभ हो गया, तो ये अवयव छोड़ देंगे, तो ये अपने पास बचेंगे। कौन से बचेंगे? यहाँ A11 बचा, A13 आएगा, यहाँ A31 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा? A33 होगा। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे इस अवयव को, तो ये माइनस में आ जाएगा A32। A32 माइनस में क्यों आ गया? देखो यहाँ पर है ये, तो इसमें किसको किसको छोड़ना है अपने को? जैसे यहाँ पर 3 2 लिखा है, तो 3 2 के साथ ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो ये अवयव छोड़ के फिर जो बचे हैं अपन को उनको लिखना है। तो A11 आ गया, A13 आ गया, और ये कितना आ गया? A21 आ जाएगा, और A23 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष या तृतीय स्तंभ के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं।